ईद उल अज़हा की करीब आते ही नौसरबाज सरगर्म हो गए। शहरियों को कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के नाम पर लूटना शुरू कर दिया। नौसरबाज शहरी से फ्रॉड करके फरार। मुतासरा शहरी का कहना था कि 2 बकरों का 73,500 में सौदा हुआ। नौसरबाज जाली नोट थमाकर फरार हो गए। नौसरबाजों ने 500 का नोट दिया, बकिया रकम के जाली नोट थमाए गए। आपको अपडेट करें, शहरियों को कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के नाम पर लूटना शुरू कर दिया गया। नौसरबाज शहरी से फ्रॉड करके फरार। मुतासरा शहरी का कहना था कि 2 बकरों का 73,500 में सौदा हुआ। नौसरबाज जाली नोट थमाकर फरार हो गए। नौसरबाजों ने 500 का नोट दिया, बकिया रकम के जाली नोट थमा गए। कराची समेत मुल्क भर में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ते को मनाई जाएगी। शहर कायद को सिटी 21 की जानिब से ईद कुर्बा का चांद मुबारक। आपको अपडेट करें, कराची समेत मुल्क भर में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ते को मनाई जाएगी। शहर कायद को सिटी 21 की जानिब से ईद कुर्बा का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको अपडेट करें, शहर कायद को सिटी 21 की जानिब से ईद कुर्बा का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ते को मनाई जाएगी। ज़िलहज का चांद नजर आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। कोरंगी क्रॉसिंग पर कायम मवेशी मंडी में गाय, बैल, बकरे और दुम्बे शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। आपको अपडेट करें, ज़िलहज का चांद नजर आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। रिपोर्ट करेंगे काविश मेहमन। ईद उल अज़हा के करीब आते ही शहर भर में मंडियां सजने लगी। कोरंगी क्रॉसिंग पर कायम मवेशी मंडी में भी शहरियों का रश लग गया। मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है, लेकिन इस साल कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि चारा और ट्रांसपोर्ट की बढ़ती लागत ने जानवरों की कीमतें बढ़ा दी हैं। जी बहुत महंगा है। इधर से ये बोल रहे हैं पंजाब से हमारे को किराया भी बहुत बढ़ रहा है, पानी की तंगी है, यही मसला है और तो कुछ नहीं है। जी किराया भी बहुत है, आने जाने का खर्चा भी है, मजदूर भी 4-5 रखे हुए हैं। दिया नहीं, पानी तो मुल लेके आते हैं, टैंकर वगैरह डाल के जाते हैं। दरअसल खर्चे हैं बहुत ज़्यादा ना, इस चक्कर में जो है ना जानवर महंगा है, मंडी का खर्चा है ज़्यादा है, फिर जानवर का दिन की खिलाई पिलाई, तो इस चक्कर में जो है ना ज़्यादा। शहरी भी कहते हैं कि कुर्बानी करना मुश्किल हो गया है क्योंकि जानवरों की कीमतें पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। कीमतें बहुत ज़्यादा रखी हैं व्यापारियों ने। अब गरीब आदमी कुर्बानी का जानवर कैसे खरीदे? छोटे छोटे जानवर 5-5 लाख रुपए कीमत, 6-6 लाख रुपए कीमत, गरीब आदमी की पहुंच से तो बाहर है। अगर हुकूमत जानवरों की आमदोरफ्त और चारे की कीमतों पर कंट्रोल रखे तो आम शहरी भी कुर्बानी का फरीजा आसानी से अदा कर सकता है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। फार्मा इंडस्ट्री ने बजट 2025-26 के लिए टैक्स तजवीज़ जमा करा दी। अद्वियात की कीमतों में कमी और पैदावारी लागत कंट्रोल करने के लिए ज़ीरो रेटेड सेल्स टैक्स निज़ाम की बहाली समेत कई अहम मुतालबात सामने आ गए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। बहुत बड़ी नेमत है, मगर टैक्स ने अद्वियात खरीदना भी मुश्किल कर दिया। फार्मा इंडस्ट्री ने टैक्स का बोझ हल्का करने की फरियाद हुकूमत के दर पर रख दी। अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने वफाकी हुकूमत को बजट तजावीज़ जमा करा दी हैं। फार्मा इंडस्ट्री ने मुतालबा किया कि जीरो रेटेड सेल टैक्स निज़ाम दोबारा नाफिज किया जाए, क्योंकि मौजूदा पॉलिसी के बाइस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के शेड्यूल 8 में शामिल अद्वियात पर 1% सेल टैक्स और इनपुट एडजस्टमेंट की अदम दस्तियाबी पैदावारी लागत में 2% इजाफा कर रही है। एसोसिएशन ने पैकेज मटेरियल और डायग्नोस्टिक किट्स पर 18% सेल टैक्स खत्म करने का भी मुतालबा किया है। साथ ही दरामदी तैयार शुदा अद्वियात पर 3% वैल्यू एडेड टैक्स की भी मुखालफत की है। फार्मा इंडस्ट्री का कहना है कि रेगुलेटेड कीमत वाली जरूरी अद्वियात पर वैल्यू एडेड टैक्स गैर मुनसिफाना है। बजट तजावीज़ में चैरिटी अस्पतालों को हासिल टैक्स छूट को सरकारी अस्पतालों तक वसअत देने की भी सिफारिश की गई है। अशरफ खान, सिटी 21। बिजली की लोड शेडिंग ने कराची के शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। कोरंगी नंबर 4 के एफ ब्लॉक के मुख्तलिफ एरियाज में लोड शेडिंग से शहरी परेशान हो गए। कहते हैं चंद लम्हों के लिए बिजली आती है और फिर कई कई घंटों की लोड शेडिंग होती है। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखें। शहर में शदीद गर्मी का राज, बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी, शहरी बिलबिला उठे। कोरंगी नंबर 4 के एफ ब्लॉक में बिजली की लोड शेडिंग से परेशान इलाका मकीन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े। कहा कि बिजली चंद लम्हों के लिए आती है, लाइट बिल्कुल नहीं है। आधा घंटा आ गया, 20 मिनट आ गया, 2.5 घंटे की जा रहा है, 3 घंटे की जा रहा है। इसका कोई नेमुल बदल नहीं है कि इलेक्ट्रिक
रिस्पॉन्स ही नहीं ले रही। सारा दिन परेशान होती है, रातों का पता नहीं है, सुबह 7 बजे बंद कर दी, रात को 2 बजे बंद कर दी, कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई यहाँ पर। बहुत ज़्यादा लाइट जाने लगी है, सुबह 7 बजे जो गई है रात को 12 बजे आई है, फिर चले गई, रात को 3 बजे खोली उन्होंने लाइट। ये है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि भारी बिलों की अदायगियां करते हैं फिर भी लोड शेडिंग का सामना है। बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, बीमार खवातीन को मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग का कोई पुरसाने हल नहीं है। 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और यहाँ 5 मिनट के लिए लाइट आती है और 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइट का पता नहीं होता। कुरंगी 4 में रहता हूँ। लोड शेडिंग का बहुत मसला हो रहा है, पढ़ नहीं सकते हम, और 5-10 मिनट के लिए लोड शेडिंग आती है, लाइट आती है फिर चली जाती है। जितना भी आ रहा है 70,000 की पिलेमटी लगा दी, कुंडा कोई कुंडा नहीं, नाजायज कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा है और लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया है। आला हुक्काम ठोस बुनियादों पर लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हिकमत अमली बनाएं। कैमरामैन कयूम शेख के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। और नाज़रीन, कराची वालों का यौम तकबीर पर जोशो खरोश दीदी गवर्नर हाउस में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर कामरान खान टिसोरी का कहना था कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, अब हम मईशत को भी मुस्तहकम करेंगे। फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर ने कौम को जीने का नया जज्बा दे दिया। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखें। गवर्नर हाउस में यौम तकबीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद। कामरान खान टिसोरी का शानदार जोशो खरोश का मुजाहिरा, स्कूल के बच्चों के साथ नारे लगा दिए। गवर्नर हाउस में तकरीब से कामरान टिसोरी का खिताब, बोले पाकिस्तानी कौम का जज्बा देख लिया, 10 मई को भारत का गुरूर खाक में मिला दिया गया। मुस्तकबिल के मेहमानों को इल्म होना चाहिए कि वो एक ताकतवर मुल्क में रहते हैं और हमने ये साबित किया है कि जब बात रियासत की होगी मेरे बच्चों, जब बात मुल्क की होगी, पाकिस्तान की होगी, तो हम में कोई तफरीक नहीं है, हम सब एक हैं। हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर और पाकिस्तान पर एक है। कामरान खान टिसोरी का कहना था, कौम एटमी प्रोग्राम बनाने वालों को कदर की निगाह से देखती है। हम आजादाना तिजारत कर सकते हैं, पाकिस्तान माशी तौर पर जरूर तरक्की करेगा। पाकिस्तान में रहने वाले सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इस खित्ते की जो बालादस्ती थी भारतीय, उससे निकल चुका है। अब भारतीय वजीर आजम किसी मुल्क को ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान से तिजारत नहीं करो। रेकोडेक माइनिंग कंपनी का पाकिस्तान में मुकामी ठेकेदारों के लिए कराची के निजी होटल में एक्सपो का इनाकाद। रेकोडेक माइनिंग कंपनी के लॉजिस्टिक हेड सलमान आज़ाद नौशेरवानी कहते हैं कि चागी और बलूचिस्तान के वेंडर्स की तरक्की हमारा बुनियादी हदफ है। मंसूबे से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को भी नुमाया फ़रोग मिलेगा। काविश मेहमन की से जानेंगे तफसीलात उनकी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में सरमायाकारी और तरक्की की नई राहें खुलने लगी। रेकोडेक माइनिंग कंपनी की जानिब से मकामी ठेकेदारों के लिए एक्सपो का इनेकाद। रेकोडेक मंसूबे की सप्लाई चेन टीम के सरबराह मार्टिन हेविंस ने कहा, हम सिर्फ रेकोडेक मंसूबे तक महदूद नहीं बल्कि मुस्तकबिल की मजबूत शराकतदारियों की बुनियाद रख रहे हैं। मकामी सप्लायर्स के साथ मिलकर ऐसे मौके तलाश कर रहे हैं जो तवीलुल मुद्दती और पायदार तरक्की को मुमकिन बनाए। कम्युनिकेशन मैनेजर समिया अली शाह ने मंसूबे की अहमियत पर रोशनी डालते हुए बताया कि ये मंसूबा जल्द ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा तांबे और सोने का मंसूबा बनेगा, जो मुल्क को आलमी सतह पर एक बड़े प्रोड्यूसर के तौर पर मुतारिफ कराएगा। इब्तिदाई मरहले में सालाना 2,60,000 टन तांबे और 3 लाख औंस सोने की पैदावार मुतवक्के है। वो आरडीएसी के साथ साथ हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी जो है वो लागू करती हैं और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स हेड सलमान आज़ाद नौशेरवानी ने कहा कि रेकोडेक पाकिस्तान का पहला ऐसा बड़ा मंसूबा है जो 100 साल तक जारी रहेगा। मुल्क की माशी तरक्की को भी नुमाया फ़रोग मिलेगा। रेकोडेक जैसा प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान में पहली दफ़ा आ रहा है और ये इंशाल्लाह 100 साल तक चलेगा ये प्रोजेक्ट। और ना सिर्फ हम मगर हमारे बच्चे और उनके बच्चे, तो ये पूरी जनरेशन जो है इससे बेनिफिट करेगी। रेकोडेक वेंडर
एक्सपो 2025 एक ऐसा संगे मील साबित हो रहा है जो न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में सनअती तरक्की, गैर मुल्की सरमायाकारी और मकामी शराकतदारी के नए बाब खोल रहा है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21।